Dear children, good morning. So we are discussing chapter number 5th, footprints without feet. तो हम लोग 5th चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं जिसका नाम क्या है, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट. एंड अप टू हियर वी हैव डिस्कस्ड, अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा था, दैट देयर वाज अ साइंटिस्ट हुज नेम वाज ग्रिफिन. की कौन था? ग्रिफिन नाम का एक साइंटिस्ट था. एंड ही डिस्कवर्ड अ मेडिसिन दैट कुड मेक द ह्यूमन बॉडी ट्रांसपेरेंट. और उसने एक ऐसी मेडिसिन बना ली थी जो ह्यूमन बॉडी को कैसा बना देती है, ट्रांसपेरेंट बना देती है, मीन्स इनविजिबल बना देती. और बनाने के बाद उसने क्या करा था, ही हिमसेल्फ सॉल्वड दैट मेडिसिन. उसने खुद उस मेडिसिन को खा लिया एंड बिकेम इनविजिबल, और इनविजिबल हो गया. बट आफ्टर बिकमिंग इनविजिबल, लेकिन इनविजिबल होने के बाद ही रियलाइज्ड द डिसएडवांटेजेज ऑफ बीइंग इनविजिबिलिटी. जब वो गायब हो गया तब उसे पता चला कि गायब होने के नुकसान कितने हैं. ही कुड नॉट वॉक ऑन द रोड, रोड पे चल नहीं पा रहा था. नाउ ही बिकेम अ मैन विदाउट फूड, विदाउट क्लॉथ, विदाउट मनी, विदाउट शेल्टर. ना खाना था, ना घर था, ना कपड़े थे, ना पैसे थे. एंड ही अंडरस्टूड दैट ही कुड नॉट सर्वाइव विदाउट क्लॉथ्स. और वो समझ चुका था बिना कपड़ों के तो ज़िंदा रह नहीं सकता हूँ. क्यों नहीं रह सकता था? बिकॉज इट वॉज मिड विंटर, क्योंकि सर्दी थी. सो जस्ट इन ऑर्डर टू गेट द वार्म क्लॉथ्स, गर्म कपड़ों के लिए क्या करा, ही एंटर्ड इनटू अ बिग लंदन स्टोर व्हेन द डोर्स वर शट. जब दुकान बंद हो रही थी तो एक बड़े से लंदन स्टोर में गया, और जब सब चले गए सो ही फिटेड हिमसेल्फ विद वार्म क्लॉथ्स, कपड़े पहने, ही टुक द डिनर, खाना खाया, एंड स्लेप्ट, सो गया. एवरीथिंग वुड बी ऑल राइट इफ़ ही ओनली ही मैनेज टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग. सब कुछ अच्छा होता अगर वो सुबह केवल टाइम पे जाग जाता. बट ही कुड नॉट वेक अप. कब तक नहीं जागा? टिल द टाइम द सर्वेंट्स केम. और जब सर्वेंट्स आ गए सो दे गेव हिम अ चेव, उन्होंने उसका दौड़ा लिया, उन्हें लगा चोर है. एंड ही सेव्ड हिमसेल्फ बाय देम. और उनसे कैसे बचा? बाय रिमूविंग हिज क्लॉथ्स. कपड़े निकाल दिए, फिर से गायब हो गया, उन लोगों से बच गया. बट अगेन ही बिकेम अ मैन विदाउट क्लॉथ्स. लेकिन फिर बिना कपड़ों के हो गया. एंड दिस टाइम ही डिसाइडेड टू गो टू ड्ररी लेन. इस बार उसने डिसाइड करा कहाँ जाएगा, ड्ररी लेन जाएगा. ड्ररी लेन क्यों? बिकॉज इट इज़ द सेंटर ऑफ थिएटिकल वर्ड. थिएटिकल वर्ड का सेंटर था, और वह इसलिए गया बिकॉज नाउ ही डिसाइडेड टू मेक हिज हेड मिस कवर द पार्ट ऑफ आवर शोल्डर्स ऑल्सो. तो ड्ररी लेन गया, वहाँ पे उसने अपने आप को पूरी तरीके से विजिबल किया. मिस बैंडेज बांधा, हैट लगाया, गूगल्स लगाए, नकली नाक लगाई, बड़ी बड़ी मूछा लगा के पूरा विजिबल हो गया. आफ्टर दैट ही लूटेड द मनी फ्रॉम दैट शॉप. वो जो शॉपकीपर था उसको मार के इंजर्ड कर दिया. उसका पूरा पैसा लूट के वो कहाँ गया? ही केम टू अ विलेज. एक विलेज आ गया था. विलेज का नाम क्या था? इपिंग. इपिंग गांव का नाम था. इपिंग आता है. एंड इन इपिंग ही स्टेड इन अ लॉज. एक लॉज में रुकता है. लॉज की मालकिन का नाम क्या है? मिसेज हॉल. मिसेज हॉल. मिसेज हॉल जो मालकिन है उनकी लॉज में आके रुकता है. बट द स्टोलन मनी कुड नॉट लॉन्गर, ज़्यादा दिन तो स्टे लॉन्गर, ज़्यादा दिन तो चला नहीं, चुराया हुआ पैसा ख़त्म हो गया. देन ही हैड टू गिव एक्सक्यूज. उसने बहाना क्या बनाया? दैट हिज चेक वॉज अबाउट टू कम. जैसे ही चेक आ जाएगा उसके बाद मैं पैसा दूंगा. और तभी क्या हुआ? वन मॉर्निंग अ वेरी क्यूरियस इंसिडेंट टुक प्लेस इन क्लर्जीमैन्स हाउस. एक पार्सन के घर में बहुत ही क्यूरियस इंसिडेंट हुई. और क्यूरियस इंसिडेंट क्या थी वो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. दैट वन मॉर्निंग वैन ही वॉज स्लीपिंग अलॉन्ग विद हिज वाइफ. जब वो अपनी वाइफ के साथ सो रहा था तो उससे क्या सुना? ही heard some sound from the study room. स्टडी रूम से कुछ आवाज़ सुनाई दी. when he went there, जब वहाँ पर आया तो देखा that he could heard the chink of them. ऐसा लग रहा था अंदर से कोई पैसे निकाल रहा है. but when he entered into the room he found there no one. उसका कोई नहीं मिला. the housekeeping money was missing. पैसा गायब था लेकिन देखा कोई नहीं. तो पूरे दिन वो यही कहता रहा that it was a very curious incident. but it was not as curious as इट हैपेंड विद द फर्नीचर ऑफ मिसेज हॉल. मिसेज हॉल के फर्नीचर के साथ ज़्यादा जो हुआ वो ज़्यादा क्यूरियस था. हुआ क्या? द सेम मॉर्निंग आफ्टर सम टाइम मिस्टर एंड मिसेज हॉल बोथ ऑफ दे फाउंड द साइंटिस्ट रूम्स डोर ओपन. दोनों को दरवाज़ा खुला मिला. दे वर सरप्राइज, क्योंकि हमेशा क्या था, वो दरवाज़ा बंद रखता था. एंड दे थॉट दैट इट वॉज अ गुड अपॉर्चुनिटी टू इंस्पेक्ट. उन्हें लगा इसके रूम को इंस्पेक्ट करने का ये तो बहुत ही अच्छा मौका है. और इसीलिए ही दे एंटर इनटू द रूम. और जब रूम में आए तो देखा द बेड क्लॉथ्स वर कोल्ड, द क्लॉथ्स द बैंडेज विच ही वर लाइंग देयर. एंड तभी क्या हुआ? एक हैट जो पड़ा था इट जम्ड अप, एकदम से हवा में डैश किया. एंड इट स्टक टू द फेस ऑफ मिसेज हॉल. आके मिसेज हॉल के चेहरे पर लगा. देन द बेडरूम चेयर, जो चेयर पड़ी थी, इट बिकेम अलाइव. और चेयर ने धक्के मार मार के दोनों को बाहर निकाल दिया. एंड नाउ मिसेज पैम्फ्रे मिसेज हॉल
शी वॉज वेरी मच डिस्टर्ब, उन्हें लग रहा था कि ये क्या है, इट इज़ विचक्राफ्ट, जादू टोना। पड़ोसियों को भी ये लग रहा था और सबको लग रहा था कि ये जो स्पिरिट्स है, जो घोस्ट है, इसको फर्नीचर में उस स्ट्रेंजर ने घुसा दिया। और जब लोगों को पता चला दैट द बर्गलरी टुक प्लेस एट क्लर्जीमैन्स हाउस, के उस पार्सन के घर में चोरी भी हो गई, तो उन्हें भी लगा ये चोरी भी किसने की है, उसी ने की हुई है, ग्रिफिन ने। सो नाउ दे सेंड फॉर द पुलिस। अब उन्होंने कहा चलो पुलिस को बुलाते, इसको यहाँ से भगा देंगे। अब पुलिस को चुपचाप बुलाया था, पुलिस आ नहीं पाई थी अभी, लेकिन तभी क्या मिसेज हॉल कुड नॉट कंट्रोल ऑन हर एंगर, बहुत गुस्से में थी, तो वो उसके पास चली गई। और चली क्यों गई, एक्चुअली जब ये दोनों रूम में गए थे तो रूम में कोई नहीं था, रूम खाली था। इन्हें क्या लगा था दैट चेयर पुश द अबाउट, कि चेयर ने धक्के मार के बाहर निकाल दिया और चेयर ने अंदर से रूम लॉक कर दिया। और वो लॉक्ड रूम से पता नहीं कहाँ से वो जब इंडिविजुअल मैन बाहर आ गया तो उससे मिलने गई, ग्रिफिन से मिलने गई, उससे पूछने गई होगी रूम तो अंदर से लॉक था, तो आप अंदर गए कैसे, और जब आप अंदर गए नहीं तो बाहर आए कैसे, ये पूछने के लिए मिसेज हॉल उसके पास गई। और जैसे वो मिसेज हॉल उसके पास पहुँची, सी आस्क्ड, उससे क्वेश्चन पूछा होगा, और जैसे क्वेश्चन पूछा, साइंटिस्ट वॉज ऑलवेज अ क्विक टेम्पर्ड पर्सन, मैंने जैसा बताया था हमें बहुत ही गुस्से वाला था। एज सून सी आस्क्ड हिम, उससे पूछा होगा तुम अंदर कैसे गए, और जब अंदर नहीं गए बाहर कहाँ से आ गए, क्या किया है तुमने मेरे फर्नीचर के साथ। सी आस्क्ड अ नंबर ऑफ क्वेश्चंस टू हिम, बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे। एंड इसके क्या हुआ, जो साइंटिस्ट था ही बिकेम फ्यूरियस, बहुत तेज गुस्सा आ गया। और जैसे गुस्सा आया तो एकदम से बोला, क्या बोला, यू डोंट अंडरस्टैंड हु और वाई आई, हु और वॉट आई एम, अभी आप जानती नहीं हूँ मैं क्या हूँ और कौन हूँ। और इतना कह के उसने क्या करा, और नहीं होता जैसे कहीं पे कुछ हो जाता, पुलिस आने वाली होती है तो लोग बहुत सारे देखने आ जाते, यही था उस दिन जो मिसेज हॉल का रेस्टोरेंट था वो फुल था, पूरे सब लोग आ गए थे, उन्हें लग रहा था पुलिस आएगी इसको पकड़ के ले जाएगी, तो पूरा रेस्टोरेंट फुल था। और जैसे ही मिसेज हॉल उसके पास गए तो उसने कहा रुकिए, अभी आप जानते नहीं हूँ मैं क्या हूँ और कौन हूँ, वेट अभी दिखाता हूँ। और इतना कहते ही उसने क्या करा, क्योंकि उसने नाक तो नकली थी, सो ही पिक्ड आउट हिज नोज, नोज निकाल के मिसेज हॉल के हाथ पे रख दी। मिसेज हॉल नाक देख के क्या हुई, से इसके डर गई, ये मुँह पे हैट निकाल के फेंक दिया, पूरा बैंडेज निकाल दिया। और जैसे ही बैंडेज निकाला, सो नाउ द पीपल एट द बार हॉरिफाइड बाय सीइंग अ मैन विदाउट हेड, क्योंकि जब इधर निकल गया तो सर तो दिख ही नहीं रहा था, अब केवल इतना ही दिख रहा था। तो जैसे ही लोगों ने एक बिना सर के व्यक्ति को वहाँ पे देखा, वो सब डर गए। द पीपल स्टार्टेड रनिंग हियर एंड देयर, सब यहाँ वहाँ डर के भागने लगे। और लोग इधर उधर भाग ही रहे थे, तभी क्या हुआ, मिस्टर जाफ़र द पुलिस कांस्टेबल के, पुलिस को बुलाने गए थे तो मिस्टर जाफ़र नाम का एक पुलिस कांस्टेबल था, ही केम देयर जस्ट टू अरेस्ट द मैन, वो अरेस्ट करने आया था। बट व्हेन ही सॉ, लेकिन जब उसने देखा, ओह टुडे आई हैव टू अरेस्ट अ हेडलेस मैन, आज तो मुझे बिना सर के व्यक्ति को अरेस्ट करना है। बट मिस्टर जाफ़र वॉज अ ड्यूटीफुल मैन, वो ऐसा व्यक्ति अपनी ड्यूटी बहुत अच्छे से करता था। इफ़ वंस मजिस्ट्रेट ऑर्डर टू बी अरेस्ट, अगर मजिस्ट्रेट ऑर्डर कर दे किसी को अरेस्ट करना है, देन ही वुड अरेस्ट हिम विद हेड और विदाउट हेड, उससे कहा फिर मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता सर है या नहीं है। सो नाउ मिस्टर जाफ़र केम टू अरेस्ट हिम, मिस्टर जाफ़र उसको अरेस्ट करने आए। लेकिन जब मिस्टर जाफ़र अरेस्ट करने आए तो जैसे ही अरेस्ट करने लगे, सो ही रिमूव हिज क्लॉथ, जल्दी जल्दी कपड़े उतारने लगा। और जैसे ही कपड़े उतार दिए तो क्या था, ही बिकेम इनविजिबल। लेकिन मिस्टर जाफ़र पकड़े थे तो मिस्टर जाफ़र को लग रहा था वो किसी से लड़ रहे हैं, किससे लड़ रहे हैं ये दिख नहीं रहा था। तो जो कुछ और लोग थे, दे थॉट दैट वी शुड हेल्प हिम, उन्हें लगा चलो हम भी मदद करते हैं। दे ऑल केम देयर टू हेल्प मिस्टर जाफ़र की हेल्प करने आए। लेकिन जितने भी लोग आए, दे ऑल गॉट द शार्स ऑफ स्लैप फिस्ट, सबके ऊपर लात घूसे थप्पड़ कहाँ से बरस रहे थे पता नहीं था। इधर पड़ा जब तक इधर देखा इधर पड़ गया, इधर देखा जब तक इधर पड़ गया, ये था चारों तरफ से सबके ऊपर लात घूसे थप्पड़ पड़ रहे थे। वो लात या घूसे या थप्पड़ कहाँ से आ रहे थे ये किसी को दिख नहीं रहा था। एंड मिस्टर जाफ़र ट्राइड वन मोर अटैम्प्ट जस्ट टू कैच हिम, एक और उसने कोशिश की कि उसे पकड़ देता। उसने कहा होल्ड हिम, पकड़ो उसे। और जैसे उसने कहा ही गॉट वन मोर ब्लो, एक उसने घूसा और दिया। मिस्टर जाफ़र बिकेम अनकॉन्शियस, मिस्टर जो जाफ़र थे वो क्या हुआ, वो तो बेहोश हो गया। एंड नाउ द पीपल वर क्राइंग, लोग चिल्ला रहे थे होल्ड हिम, पकड़ो उसे, पकड़ो उसे। बट नो वन न्यू वेयर टू पुट द हैंड टू होल्ड हिम, लेकिन किसी को पता ही नहीं था कहाँ जाके पकड़े, क्योंकि वो वहाँ से सबको मार के भाग गया था। तो ये स्टोरी थी द इनविजिबल मैन की। इसके क्वेश्चन आंसर्स आप करने की कोशिश करिएगा, अगर आप कर लेते तो ठीक है, नहीं कल मैं आपको क्या करूँगा, इसका PDF में आपको डाल दूँगा, उससे आप लोग इसके क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट कर लीजिएगा। थैंक यू।